हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लर्न करेंगे। इस सीरीज के अंदर हम 200 मोस्ट रिपीटेड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। उसी का ये एक पार्ट है। जितने भी कम्पिटिटिव्स के एग्ज़ाम होते हैं सभी के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं। तो बिना कोई देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला हमारा जो OWS है, ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी शराब नहीं पीता, उसे क्या कहा जाता है? टी टोटलर कहा जाता है। TEETOTALLER, टी टोटलर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन है, यानी पूर्णतः मद को त्याग देने वाला जो पर्सन होता है उसे टी टोटलर कहा जाता है। सेकंड है वन हु लैंड मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी ऐसा व्यक्ति हु जो लैंड उधार देना, मनी पैसे, हाई रेट्स पर बहुत ज़्यादा उच्च दरों पर, ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज की दर ज़्यादा लेता है, पैसे जो है उधारे देता, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को कहा जाता है यूजरर्स। इसका जो उच्चारण है मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख दिया है ताकि आपको उच्चारण में दिक्कत ना हो। यूजरर्स, यूजरर्स यानी कि सूदखोर, जो हाई इंटरेस्ट पर, उच्च दरों पर ब्याज पे पैसे देता है उसको यूजरर्स कहा जाता है। तीसरा हमारा वर्ड है ए पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड, ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस है या फिर प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के अंदर उसकी जो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, यानी कि काफ़ी लंबे समय से उस फील्ड में, उस क्षेत्र में वो काम कर रहा है। ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन को क्या कहा जाता है? उसे वेटरन कहा जाता है, अनुभवी कहा जाता है। तो वेटरन के जो हैं कुछ साथ में चीज़ों को रिलेट करके भी सीख लेते हैं। ये देखो वेटरन के मतलब जो हैं, वेटरन के सिनोनिम्स हो सकते हैं ओल्ड हैंड, ठीक है, वार हॉर्स भी कहा जा सकता है वेटरन को, एक्सपर्ट भी कहा जा सकता है, डोयन भी कहा जा सकता है। तो डोयन, एक्सपर्ट, ओल्ड हैंड और वार हॉर्स, ये सारे के सारे जो है वेटरन के सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे नोविश। नोविश का मतलब होता है जो अभी नया नया नो सीखिया है। नियोफाइट जो नया है, टायरो बोल सकता हूँ मैं इसको, न्यू कमर बोल सकता हूँ, रिक्रूट जब कहाँ भी सेना में या कहीं भर्ती होते हैं तो उनको रिक्रूट कहा जाता है, या रूकी कह सकते हैं इसको, अप्रेंटिस भी कह सकते हैं इसको हम। तो ये इसके जो हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे ताकि चीज़ों को रिलेट करके और भी चीज़ें सीखी जा सकें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्थ, ए डेकोरेटिव रिंग। एक बहुत ही डेकोरेटिव होता है, सजावटी रिंग जो है ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, यानी कि एक जो है रिंग होता है जिसके ऊपर फ्लावर्स और लीव्स को डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे रित कहा जाता है। हिंदी में पुष्पांजलि बोलेंगे इसको। क्या कहेंगे? पुष्पांजलि। इसको भी अच्छी तरह देख लेते हैं इडियम के साथ। रित, रित का मतलब आप समझ गए होंगे कि यानी कि एक माला होती है जिसके ऊपर फूल पत्ती सजाई हुई होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर लेड ए रित, प्राइम मिनिस्टर ने ले किया, एक रित को रखा एट द वार मेमोरियल, वार मेमोरियल में जहाँ पर हमारे जो मैट्रियोट्स हैं, जो हमारे मैरिटर्स हैं, जो शहीद हैं, उनके सम्मान में, रेस्पेक्ट के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो एक पुष्पांजलि जो है अर्पित की। तो इसको भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। पांचवा हमारा वर्ड है ए वर्ड फॉर्म्ड, एक ऐसा वर्ड जिसका निर्माण हुआ हो, फॉर्म हुआ हो फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर से, ऑफ द वर्ड, वर्ड के फर्स्ट लेटर से जो फॉर्म हुआ हो, दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, जिससे किसी का नाम बना हो, उसको कहा जाता है एक्रोनिम। हिंदी में इसको बोलते हैं शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द, शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द। जैसे कि नाटो है, नाटो क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो है उससे क्या बना है? एन से बन गया नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से जो है ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्रोनिम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में WHO कहा जाता है, ये इसका एक्रोनिम है।
छठा हमारा वर्ड है कंसर्न विद। कंसर्न विद का मतलब होता है से संबंधित होना, रिलेट होना। ब्यूटी, कोई चीज जो सुंदरता से संबंधित है, या फिर एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी कि जब ब्यूटी की एप्रिसिएशन की जाती है, तारीफ की जाती है, एडमायर की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एस्थेटिक। इसका भी मैंने यहाँ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है ताकि आपको उच्चारण के अंदर, प्रोनाउंसिएशंस के अंदर प्रॉब्लम ना हो। TH से बन रहा है एस्थेटिक, सौंदर्य बोध। नेक्स्ट है हमारा कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। कैपेबल होता है सक्षम होना, बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर टू और मोर पॉसिबल सेंस। किसी भी चीज को जब आप अंडरस्टूड करते हो तो उसके दो या उससे ज्यादा पॉसिबल सेंस, उसके मीनिंग हो सकते हैं। एंड देयर फॉर नॉट डिफाइन, इसलिए आप उस चीज के बारे में डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका मीनिंग क्या है, उसको कहा जाता है एम्बिग्यूअस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट यानी कि अनेकार्थी शब्द। इसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम। एम्बिग्यूअस यानी समथिंग दैट इज एम्बिग्यूअस, कोई चीज जो एम्बिग्यूअस है। इज अनक्लियर, वो अनक्लियर होती है यानी स्पष्ट नहीं होती। कंफ्यूजिंग हो सकती है, या नॉट सर्टेन, जिस जो निश्चित नहीं होती। एज, क्योंकि इट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, क्योंकि इसको एक से ज्यादा वे में अंडरस्टूड किया जा सकता है, उसे एम्बिग्यूअस कहा जाता है। एम्बिग्यूअस के सिमिलर है वेग, अनक्लियर या अनरीडेबल, जिसको रीड नहीं किया जा सकता, अनरीडेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना 8वां। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट, एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास रखता है, लॉ एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, कि ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि ये सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी कानून व्यवस्था की ज़रूरत है, उस पर्सन को क्या कहा जाता है? उस पर्सन को कहा जाता है अनैर्किस्ट। वैसे हम आर का उच्चारण बहुत बार करते हैं, अनार्किस्ट कहते हैं इसको, लेकिन जब आप स्पीकिंग करोगे किसी भी वर्ड के बीच में OR, AR, UR जब भी आ जाता है तो आर का प्रोनाउंस नहीं होता, आर का प्रोनाउंस ए होता है, तो इसे अनैर्किस्ट बोलेंगे। हिंदी में कहते हैं अराजकतावादी। लास्ट है हमारा द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस की स्टडी जो है, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, कि ह्यूमन रेस की जो स्टडी करता है विशेष तौर पर कि भी इसकी ओरिजिन कैसे हुई, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके कस्टम्स क्या हैं, बिलीफ्स क्या हैं, उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो 9 जो हैं OWS को कवर किया है, स्टडी किया है। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।